की बात बन गई है, तेरी बात करते करते। नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहीम, हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन नादिल वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात, बेपनाह निहायत ही मसरत व शादमानी का यह हसीन मौका दस्तारे हिफ्ज़ के इस्तकबालिया के इस पुरहसीन मौके पर नजग्राम में हाफिज़ और क़ारी शरीफ हुसैन साहब के अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपने फज़ल से उनके सीने के अंदर अपने मुक़द्दस कलाम कुरान को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए, और साथ ही साथ जुमला उलमाए किराम और साथ टोला के जो भी लोग आए हैं मोहम्मदीपुर और कुर्ब जवार के, और इल्म अहम रोड हज़रत अलहाज हाफिज़ क़ारी मौलाना अब्दुल बारी सर के उलाद शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने इस खाकसार को अपने मोहब्बतों के साथ तो नवाजा ही, सातों टोला की भी मोहब्बत से उन्हें नवाजा, और इन उलमाए किराम की मौजूदगी में और मुर्शिद कार हमारे हुक्मान और शासक किला तमाम उलमाए किराम के मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ये इसलिए मैं कहा कि ये अल्लाह पाक ने मुझे मुझ जैसे गुनहगार को, ख़ताकार को, सियाकार को अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं तो अक्सर कहता भी रहता था ना, हुजूर की निगाहें खास जिस पे पड़ जाती है उसको अपने दर की हाजिरी का परवाना लिख दे। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और न लोग झूलते रहते हैं नोटों की गर्दिशों में, नहीं जा पाते, लेकिन मैं तो कहता हूं कि जाइए, इरादा बनेंगे यहां से, दिल से, आका जब बुलाएंगे तो जरूर हम जाएंगे। और खुदा की इज्जत की कसम, जब आप हरमैन शरीफैन में जब एंट्री होगी ना, वो मंजर कैसे कोई बयान करे। जिस वक्त काबतुल मुकर्रमा की ऊपर निगाह क्यों पड़ती है, जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वहां दुनिया कुछ समझ नहीं आती। मैं पहले सुनता था, लोग कहते हैं कि वहां दुनिया लोग भूल जाते हैं, ये हकीकत है। और कहने पे आदमी मजबूर हो जाता है, काबे पे पड़ी जो पहली नजर, क्या चीज है दुनिया में। रौनकें वहां की, अल्लाह के रहमत की जो बरसातें होती हैं, आंखें चकाचौंध हो जाती है। पूरी दुनिया के लोग हर एक जुबान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये मौला मैं हाजिर हूं तेरी बारगाह,
इस लायक ना था, मेरे कदम गंदे हैं, इस लायक ना था तेरे हरम में मैं कदम रखूं। मौला फजल तूने फरमा दिया कि मुझ गुनहगार को अपने दर पे बुला लिया और मुझ खताकार को अपने महबूब के दर की हाजिरी भी नसीब कर दी। लोग कहते हैं जाइए उमरानियों को देखिए, दौलत कुछ नहीं है। थोड़े थोड़े अगर आप जाते हैं ना टहलने के लिए कहीं, अपने एक इरादा बनाए, दिल्ली जाना, मुंबई जाना, शिमला जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, इरादे बनाते रहते हैं। कुछ दिन ब्रेक कर लीजिए, वही 25,000 50,000 2 साल बचा लीजिए, उस दर की हाजिरी उम्र के शक्ल में। कोई ज्यादा डिफिकल्ट मसला नहीं है, लेकिन हाँ इरादा यहाँ से होना चाहिए, लगन रखिए। मैं तो दुआ करता हूँ कि मेरे बिरादर असगर हाफिज कारी मौलाना अब्दुल वकील नूरी अलैहि रिजवान वो शेर को पढ़ते थे हजरत, जिसपे उनकी रूह जिस्म से निकली थी। कमाल था वो कमाल मामला था। अक्सर मैं उसको गुनगुनाता रहता था, अब भी पढ़ता हूँ। वो शेर था, दर पे बुलाओ मक्की मदन, जलवा दिखाओ मक्की मदन। क्या आपकी तमन्ना नहीं है? हर मोमिन की तमन्ना यही है। आप भी गुजारिश करें, आका की बारगाह में अर्जी पेश करें, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी, गुंबद खजरा के साए तले हमको सुलाओ मक्की मदनी। उलमाए किराम की मौजूदगी है, आंखें इसलिए नम होती है, हकीकत है आदमी अपनी कोशिश से नहीं जा पाए। मैं जानता हूं कि कितने कागजात में फॉल्ट थे वो मैं महसूस करता, लेकिन अल्लाह का फजल जब हुआ 1.5 महीने में सारे कागजात मुकम्मल भी होता, जो मैंने बयान किया। तो ये फजल मौला है, इसके दर से लो लगा के रखिए। और फिर जब आप उस पाक से जमीन पे जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, आप इरादा बना करके जब रखेंगे, नेक इरादा होगा तो अल्लाह का फजल भी शामिल हो जाएगा, हुजूर की तरफ से इज़्न हाजिरी भी है। हम और आप कहते हैं मुंह मेरा काबा शरीफ से अल्लाह अकबर। गौर करें, जिस वक्त सामने काबा होता होगा उस वक्त मंजर कैसा होता होगा? काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तू देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे भाइयों, आका फरमाते हैं तुम्हें तौफीक हो, साहिब इस्तिताअत हो तो हज फर्ज है। इतनी जरूर कोशिश करना कि एक बार तू उम्रा कर लिया कर। आप जानते हैं जिस मुस्तफा पे आप जरूर पढ़ते हो, जिस नबी पे आप सलाम पढ़ते हो, जिसकी मोहब्बत में, जिनकी मोहब्बत में जीने मरने की कसमें हमारा खाते हैं, खुदा की इज्जत कसम वो शहर मदीना बहुत नूर की किरणें निकलती है हरमैन शरीफाइन से। पूछे इन आंखों से, आज ये सब तशरीफ लेगा हज़रत अल्लामा मौसूद साहब और दीगर बहुत से लोग गए हुए हैं। वो मंजर शहर नबी तो जब आदमी जाता है ना, तो मैं तो अक्सर कहता हूं, जैसे कहने वालों ने जुमला में कहा था, आदमी मेहनत काबे में कर ले, उसकी मजदूरी हुजूर की चौखट से कर। साहब मुझसे पूछे मदीना शरीफ का मंजर कैसा है, बयान के लायक मेरी जुबान कहाँ है कि मैं बयान कर सकूं। मंजर तो पूछ रहे हैं, पर एक शेर तो बहुत पहले कहने वालों ने कहा था, शहर नबी की बात न पूछो, नक्शा ही कुछ ऐसा है। जिसने भी कहा बहुत खूब कहा। तो शहर नबी की बात न पूछो, नक्शा ही कुछ
ऐसा है शहर नबी की बात न पूछो, नक्शा ही कुछ ऐसा है, देखोगे तो खो जाओगे, जलवा ही कुछ ऐसा है। देखोगे तो खो जाओगे, जलवा ही कुछ ऐसा है। हजरात, वक्त काफी हो चुका है। इंशाअल्लाह जुमा को जब हाजिरी होगी तो कुछ मनाजिर के मैं नक्शा अपने एतबार से, कमा हक़ नहीं कोई, जो मैंने देखा, मेरी आंखों ने मुलाजा किया, कुछ बयान करने की कोशिश करूंगा ताकि अल्लाह पाक हर मोमिन को उस मुक़द्दस मकामात की हाजिरी का अल्लाह जज्बा पैदा करे। तोहफा बहुत से लोग लाते हैं, सारी चीजें लाते हैं, बहुत से लोग लाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे सुपर तोहफा हरमैन शरीफैन के मुक़द्दस उस सरजमीन से आप ज़मज़म शरीफ, इसमें कुल के कुल शफा है। बीमार है नियत करके पीने, अल्लाह शफा अता फरमाए। मजबूर है नियत करके पीने, अल्लाह आपकी मजबूरी दूर फरमाए। आप बेकसो नाचार नजर आ रहे हैं, कारोबारी से सर तंग है, नियत कर लें, ए मौला तेरे मुक़द्दस सरजमीन के जो सदका इस्माइल अलैहिस्सलाम तस्लीम के कदमे नाज से चश्मा फूटा था, वो उनका हसीन तलबों का सदका हुजूर के सदके में हमें नसीब हो। उसको पीजिए, दुआएं करें, अल्लाह पाक हमें और आपको सबको। हाँ, और एक बात यह है कि दुनिया में दो ही पानी है जिसको खड़े होकर पीने का होगा। एक है वजू का बचा हुआ पानी, जब हम लोटा से बनाते हैं, अब तो नल का मसला अब चेंज हो गया मसला, तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जमजम शरीफ को हुक्म है कि आदमी खड़े हो करके, अब सोने पानी, बहुत से पानी है, लेकिन ये पानी की अहमियत क्या है? हुजूर फरमाते हैं जब जमजम शरीफ मिले उसे तू खड़े हो करके, और खड़े हो करके भी काबे की तरफ रुख करके पिया कर, और फिर दुआएं मांगे। एक अदबन है कि मर्द हजरात है ना, खुले सर खोल ले, अदब और एहतराम ले, और पश्चिम की रुख हो जाए। हमारी माँ और बहनें हालत पर्दा ही में पिएंगे, लेकिन वो भी करे पश्चिम की तरफ रुख करें। इसलिए इस मुबारक तबरुक को हम और आप अपनाएं और दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें शोहरत न दे, बल्कि अपने जनाब में इस मुक़द्दस सरजमीन की जो ज़ियारत मैंने की है, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके में उस उम्रे को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और खास कर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो देखता हूं कि मोहम्मदीपुर में बहुत से हमारे इस्लामी भाई हैं, अगर इरादा बना ले तो जाइए वहां, और जब जाएंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे अपने भाइयों से, रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से, अपने अकारिब से कि मेरे भाई छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीना चलते हैं। ये पैगाम आप दीजिएगा आकर, और वहां की रानाइयां, वहां के तमाम जो शादाबियां हैं, कौन कमा को बयान कर सकता है। इंशाअल्लाह कदीर जुमा के दिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरी हाजिरी होगी तो जरूर भी जरूर उस मुक़द्दस मकामात के हवाले से गुफ्तगू होगी। अभी सोचे कि आंखें वहां नम रहती हैं, रोने के अलावा कुछ दिल का अपने भाषा में कहते हैं कि कलेजा फट जाता है, वही मंजर होता है जिस वक्त गुंबद खजरा देख होता है सामने। और कमाल तो ये है, अब हज पे नहीं जा रहे, उम्रा कराए। आका फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, उलमाए किराम मौजूद हुए, फरमाते मन ज़ारा कब्री फक़त वजबत लहू शफ़ाअती। चाहते हो कम
पैसे में उम्र ही के शक्ल में जाकर हुजूर की शफाअत अपनी मुकद्दर में फिक्र बना लो, तो आओ अहद करो अल्लाह हमें नवाज दे कि हम उम्र की दौलत से मांग जाए। और वही एक ही इनाम नहीं है, मन ज़ारा कबरी फकत ज़ारा। हुजूर फरमाते इसी वजह से हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े पाए के बुजुर्ग रहे और अकीदत के इमाम मालिक ने ऐलान फरमाया अपने मुरीदों से कि तुम जब मदीना मुनव्वरा में जाओ, हुजूर की बारगाह में जब जाओ और वहां से आओ, तो मिलने जुलने वालों से ये मत कहना कि मैंने गुंबदे खजरा देखा, रोजे रसूल देखा, नहीं, बल्कि कोई पूछते कहा कि मैंने हुजूर को देखा, मैंने हुजूर को देखा। और कमाल तो ये है, एक मुद्दे की बात मैं खत्म करना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर से हमारे आप जुड़ देंगे तो निकला, और उलमा कराम को साथ खाने का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह अजीब पैगाम है, ये पैगाम है। आज हम भी कहते थे, हमारे आगे सब जो भी आप भी जाएंगे तो मैं आपसे भी कहूंगा, क्या एक पैगाम लोग भेजते हैं हुजूर के नाम, गुलामों के जरिए से। आप जा रहे हैं उमरा, अस्सलाम, आप जा रहे हैं उमरा, सलाम, सलाम, आखिर में कहते हैं जाइएगा तो हुजूर को मेरा सलाम है। एक सुन्नी नहीं, कुल मक्तबे फिक्र के लोग यही कहते हैं, नादान इस सफर के हज सफर या हज उमरा के मौके से जब हुजूर की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करते हो, हिंद में हम रहते हैं, मोहम्मद दुनिया के किसी भी मौके में रहते हैं, हर कोई का ईमान अकीदा उस वक्त तो हो ही जाता है कि हम मोहम्मदीपुर में बैठे रहेंगे, मेरे सलाम को हुजूर से अतर में कबूल कर ले। बाद में आने के बाद भजन मुकर जाए वो बात की बात कि नहीं सुनते, लेकिन पैगाम भेजवाई जानता है कि सुनते हैं, इसका मतलब है कि हुजूर सुनते हैं। आला हज़रत ये नहीं कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह पाक इस पाकीज़ा महफिल को कबूल फरमाते हुए हम सबों को ज़ियारत हरम शरीफैन से मुस्तफीद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।